वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ विंटर की ऑल्ड शॉल के साथ ये काउल स्टाइल जैकेट बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत प्यारी जैकेट है और पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगी है। तो आप अपनी जितनी भी आपके पास शॉल्स पड़ी हुई हैं, शॉल कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरीके से अगर आप उसकी जैकेट बना लोगे तो कैरी करना बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत ही स्टाइलिश लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें शॉल लेनी है। आप चाहें तो किसी भी शॉल पे ये ड्रेस तैयार कर सकते हो। ये वाली जैकेट मैं तो वूल की शॉल ले रही हूँ। आप अपनी करंडी की या कोई भी जो भी आपके पास शॉल पड़ी हुई है आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो ये चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने जो शॉल ली है इसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी है। तो इसकी जो हमारे पास चौड़ाई है वो इसकी है 39 इंचेस और इसकी जो लंबाई है वो है हमारे पास टोटल 82 इंचेस। क्योंकि ये मैं डबल फोल्ड करके साइज़ ले रही हूँ तो ये सिंगल करके 82 इंचेस बन जाएगा। तो अगर आपकी भी साइज़ की शॉल है या इससे बड़ी है तो भी आपका ये ड्रेस बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने अपनी शॉल को इस तरह से बिछा लेना है। फ़र्श पर हमें ज़्यादा जगह चाहिए होगी तो मैं भी फ़र्श का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरी शॉल डबल फोल्ड है, मैंने इस तरह इसको बिछा लिया है। अब हम अपनी शॉल का बॉर्डर वाला कॉर्नर पकड़ते हुए इस तरह ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से हमने इसकी त्रिकोण शेप में इसको रख लेना है। रखने के बाद आप इसको हाथ की मदद से सेट कर लोगे। इसके अंदर किसी किस्म की कोई चुनट ना आई। ये देखें ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ गया है वो हमें चाहिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ से हमने ऊपर से 3 इंच गले का मार्जिन छोड़ते हुए रखना है, ठीक है। तो ये 3 इंच मैंने गले का मार्जिन छोड़ा है। ऊपर से जो हमारी पट्टी बन रही है वो मैं सारी सीधी ही कट कर लूँगी क्योंकि ये वाली पट्टी मुझे चाहिए। हमने ये फ्रंट के गले की पट्टी में यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम यही पट्टी उतार लेते हैं। आप चाहें तो ये बाद में भी आप कटिंग कर सकते हो। तो चले मैं ये वाली पट्टी सारी कट कर लूँगी अपनी। ये बहुत स्टाइलिश लगता है, आजकल ट्रेंड में भी बहुत है। तो ये देखिए इस तरह हमने ऊपर से अपनी सारी पट्टी कट कर ली है। अब आपने चीज़ें ध्यान से देखनी है। अब हमें अपना साइज़ लेना है। तो मैं अपनी ये चीज़ उठाऊंगी और इस तरह इसको हम लोग नीचे से सेट करते हुए, नीचे से हमें कितनी चौड़ाई लेनी है जितना हमारा हिप आता है। आप ये साइज़ ध्यान से देखें, फिर आप इस साइज़ के हिसाब से किसी का भी बना सकते हो। अब मेरे नीचे से हिप है 21 इंच। शर्ट के जो हम लोग हिप वाली साइड से, चाक वाली साइड से जो साइज़ लेते हैं हमने वो वाला साइज़ लेना है, ठीक है। तो मेरी 21 आती है तो हम लोग 22 रखेंगे। हम उससे थोड़ा सा ये लूज़ रखेंगे 1 इंच या 1.5 इंच। तो मैंने नीचे से 11 इंच पर सेट, ये कपड़ा डबल है इसलिए 11 रखा है। ये सिंगल होने के बाद 22 इंच हो जाएगा। इस तरह से हमने ऊपर से लेंथ की फ़िक्र नहीं करनी, जितनी भी आ रही है हमने बस नीचे से अपना साइज़ कंफर्म करना है। ऊपर से हमने वही गले का 3 इंच जो हमने रखा था वो एक दफ़ा देख लेना है हमारा सही है ना। फिर हम इस तरह से अपने नीचे वाली फिटिंग के हिसाब से अपनी सारी शॉल जो है वो सेट कर लेंगे। तो ये देखें ये मैंने अपनी सारी शॉल सेट कर ली है। तो अब हमें लेना है ऊपर से साइज़ जो हमारा शोल्डर का होगा और बाजू का होगा। तो उसके लिए भी मैं आपको साइज़ निकालना बताती हूँ ताकि आप किसी भी एज की बच्ची का भी बना सकते हो। सबसे पहले आपका जितना भी शोल्डर होगा आप उतना रखोगे। हमारा 14 इंच है तो 7 पर निशान लगाया है। उसके बाद हम बाजू का साइज़ ले लेंगे। जितना भी आपने बाजू रखना है, तो मैं 19 इंच रख रही हूँ। आप अपने नाप के हिसाब से बाजू का निशान लगा लोगे। तो ये टोटल मैं 26 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से आप अपना साइज़ निकाल लोगे। अब यहाँ से 1.5 इंच मैंने डाउन कर दिया है। जैसे हम तीरे की अरेब लगाते हैं ना, उसी तरह मैंने 1.5 इंच इधर से बाजू वाली साइड से डाउन कर दिया है और उधर से मैंने 1 इंच का गला ले लेना है। तो ये अब हम इसको कटिंग कर देंगे अपने सारे कपड़े को। इस तरह से मैं बैक का गला भी 1 इंच पर कट कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमारा यहाँ पर बैन आना है। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम लोग ऊपर से शोल्डर की सिंपल सिलाइयाँ हैं 2,
तो मैं शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। ये देखें मैंने शोल्डर की अपनी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम लोग अपना कफ़ लगाएंगे फ्रंट पर। तो कफ़ लगाने के लिए मैंने बटन भी लगाना है, तो हम लोग यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच का कट लगा लेंगे और बटन टेक बना लेंगे। ये मैंने बटन टेक भी बना ली है और चुनट भी डाल ली है। आप चाहें तो बटन टेक ना भी बनाएं, सिंपल आप कफ़ भी गोल बंद लगा सकते हो या यहाँ पर आप इलास्टिक भी लगा सकते हो। मुझे वज़ू के लिए कफ़ चाहिए था तो मैंने इसलिए कफ़ बनाया है। ये हमने 10 इंच के 2 कफ़ तैयार कर लिए हैं। मैं 10 इंच पर कफ़ लगा रही हूँ। ये इस तरह से हम यहाँ पर अपना कफ़ अटैच करेंगे। मैंने कफ़ के अंदर ये हुक भी लगाई है ताकि यहाँ से मैं बटन लगाऊंगी तो ये हुक हमारी बंद हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको कफ़ अटैच करना बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने अपने बाजू की उल्टी साइड ऊपर रखी है और इस तरह से कफ़ ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखेंगे सिलाई हमारी लेस के ऊपर ना आए, सिर्फ जो नीचे कपड़ा है उसके ऊपर हमारी सिलाई आए। तो पहले ही मैंने चुनट कफ़ के नाप के हिसाब से डाली हुई थी। तो ये देखें मेरी चुनट बिल्कुल परफेक्ट बैठी है। आप भी इसी तरह पहले साइज़ ले लें सारा। अब हम लोग इस तरह कफ़ ऊपर सीधी साइड पर पलटते हुए ये जो हमने लेस लगाई है इसके कॉर्नर पर बड़ी नफासत के साथ सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारी सिलाई नज़र आनी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे सारी। वैसे मैंने कफ़ बना लिया है, लेकिन मेरा आपको मशवरा है आप इसमें इलास्टिक लगाएं, इलास्टिक ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये मेरे कफ़ रेडी हो गए हैं। से कफ़ बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इलास्टिक में हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। ये भी मुझे पहनने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि इलास्टिक करना चाहिए था। तो अब हम लोग अपना ये सारा साइज़ ले लेंगे जो हमारा इसका जैकेट का बन रहा है। फ्रंट, दोनों बैक साइड और गला सारा हमने एक ही पट्टी रेडी करनी है, ठीक है। अलग अलग कोई पट्टी नहीं होगी। ये सारा आप राउंड में साइज़ ले लोगे। तो ऊपर हम लोग ये लेस लगाएंगे। साइज़ सबका डिफरेंट आएगा, इसलिए मैं इधर साइज़ नहीं बता रही पट्टी का। तो ये हमने जो सबसे पहले ऊपर से कपड़ा कट कर लिया था सीधा, ये उसके ऊपर मैं सीधी साइड पर सीधी लेस रखकर इस तरह से कॉर्नर पर सिलाई लगा रही हूँ। आप सादा पट्टी भी लगा सकते हो, लेस भी लगा सकते हो। अब हम लोग इस तरह से अपनी ये पट्टी बंद कर देंगे सारी। ऊपर से जो हमारा जोड़ आ रहा है ना, ये वो जोड़ है, इनकी एक ही सीधी पट्टी है, उसका ऊपर से जो जोड़ है उसको मैं बंद कर रही हूँ। ये हमारी बैन वाली साइड पर आ जाएगा। तो ये देखिए अब हम लोग अपनी शर्ट लेंगे। शर्ट की उल्टी साइड मैंने ऊपर रखी है। इसके ऊपर मैंने जो लेस का जोड़ लगाया है, हमने वो जोड़ हम लोग अपने गले के इधर बैक के सेंटर में ही रख लेंगे ताकि हमारा जोड़ फ्रंट पर नज़र ना आए। तो ये देखिए लेस की भी मैंने उल्टी साइड ही ऊपर रखी है और शर्ट की भी उल्टी साइड ही ऊपर है। तो इस तरह से मैं अपने चारों साइडों पर ये सिलाई लगा लूँगी। सिंपल सिलाई है, तो हम जल्दी जल्दी ये सिलाई लगा लेते हैं। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बस आपने सिंपल ये सिलाई लगा लेनी है। अब देखें हम लेस ऊपर की तरफ पलट कर, वो सिलाई लगाने के बाद हमने सिंपल लेस ऊपर को पलट ली है। तो इस तरह अब हम लोग ये लेस के किनारे के ऊपर सारी सिलाई लगा लेंगे। ये आपने बहुत हल्के हाथ से लगानी है, क्योंकि ये भी हमारी फ्रंट से सारी नज़र आनी है, तो इसमें नीटनेस होनी चाहिए। तो ये देखें जी हमारी जैकेट तैयार हो गई है। हमारी जैकेट की जो तैयार लेंथ आ रही है वो 31 आ रही है, ठीक है। मैं इनका एक दफ़ा आप लोगों को बता दूं, ये 31 हमारी तैयार लेंथ आ रही है। और अगर ऊपर से हम लोग शोल्डर्स की बात करें तो शोल्डर वाली जगह हमारी आ रही है 27। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहन के चेक किया है, अगर आप काफ़ी लगाओगे तो फिर आप 26 पर बाजू रखें। ये थोड़ा मुझे लंबा लग रहा था। अगर आप इलास्टिक लगा रहे हो तो फिर 27 ही रखें, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक हमारी लेंथ को कवर कर लेता है। तो आज ही फर्स्ट टाइम मैं आपको कोई चीज़ पहन के दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे पहनी हुई खुद इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये जो लोग जीन्स पहनते हैं उनके लिए तो कमाल की चीज़ है। ये इतनी कंफर्टेबल लग रही थी और इतनी स्टाइलिश माशाल्लाह से लग रही थी।
तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट्स में आपको अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। यार इसके जो मज़े के बाजू लग रहे हैं ना, ये आप इसकी वो देख सकते हो फ्रिल्स ही बड़े मज़े के इसके बाजू लग रहे थे। लाजवाब जैकेट बनी है। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।